धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं, आज तेरापन द्वीप परिषद पूर्वांचल द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला आरोग्य का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में इस प्रांगण में किया जा रहा है, जिसका विषय है पहला सुख निरोगी काया। दुनिया में स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सब कुछ होकर भी नहीं के बराबर है। तो स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर कई कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है, विश्लेषण किया जा सकता है और स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना संस्थाओं का या सभी का दायित्व है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ धर्म आराधना कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार, समाज और राष्ट्र की सही मायने में सेवा कर सकता है। तो स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर है। तो आज हम मुनिश्री के प्रवचन से मुख्य रूप से ये जानेंगे कि स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें या स्वास्थ्य को कैसे खोने से बचें। दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य हमें मिला है वह जाए नहीं, और अगर कदाचित उसमें समस्या आ गई है तो उसको आगे बढ़ने न दें और स्वास्थ्य को पुनः कैसे प्राप्त करें, तो इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को। मंगलाचरण हेतु बाल मुनि कुणाल कुमार जी। कर्म निर्जरा का है साधन, सबसे ऊंचा स्थान करे हम परमेष्टि का ध्यान करे हम परमेष्टि का। श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मनहारी, सप्तबीस गुणधा साधक मुनिवर परिषद जयकारी। परमेष्ठि का जाप जपो सब हो जाए कल्याण, करे हम परमेष्ठि का करे हम परमेष्ठि का। मंत्रों में नवकार मंत्र की महिमा सबसे न्यारी, विघ्न विनाशक प्रबल प्रकाशक जाते हैं बलिहारी। परम आध्यात्मिक आरोहण करता मिट जाए व्यवधान, करे हम परमेष्ठि का ध्यान करे हम परमेष्ठि का। मंत्र साधना के साधने से मिलती अद्भुत शक्ति, जाप जपो नवकार मंत्र का प्रभु की सच्ची भक्ति। जन्म मरण से मुक्ति मिलती मंत्र बड़ा बलवान, करे हम परमेष्ठि का ध्यान करे हम परमेष्ठि का। सांप बना फूलों की माला, मंत्र बड़ा बलशाली, विघ्न मिटे हैं
कुंवर के फेरे नव करवाली। अग्नि कुंड भी शांत हुआ है, नव कार्य बना है त्राण। करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का। भव भव की अग बंधन टूट, जप है मंगलकारी। ज्योत जलाओ महामंत्र की महिमा है हितकारी। शूल बने सिंहासन जप से, जप की शक्ति महान। करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का। कर्म निर्जरा का साधन, सबसे ऊंचा स्थान। करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। ओम। मैं अपने भावों को अभिव्यक्त करें। राजीव जी बोल रहा है। प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि नमन। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा शीख नमन। उपस्थित समस्त श्रावक एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। स्वास्थ्य प्रबंधन आरोग्य, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी, यह है कार्यशाला। हम मुनिश्री के मुखारबिंद से सुनेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, हम अपने शरीर को किस तरह से काया में पलट सकते हैं, ये मुनिश्री के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। मैं कोलकाता से पधारे समस्त पदाधिकारीगण, समस्त सभा के जितने भी अध्यक्ष मंत्री हैं, सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ओम अरम जय जिनेन्द्र। मुनिश्री का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, वह मुख्य रूप से पूर्वांचल तयूब के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम के लिए ही पदार्पण हुआ है। तो किन्हीं कारणों से जो दो प्रोग्राम संयुक्त रूप से थे, तो एक प्रोग्राम जो आगे के लिए निर्धारित किया गया है और एक प्रोग्राम जो आज के दिन कार्यशाला के रूप में निर्धारित था। तो कार्यशाला आयोजित होने जा रही है, चालू है। तो कार्यशाला के साथ ही आज एक ऐसा अवसर है कि पूर्वांचल सभा द्वारा ये स्थान 2025 के चतुर्मास के लिए आरक्षित किया गया है। और चतुर्मास स्थल पर सामान्यतया मुनिश्री चतुर्मास घोषणा होने के बाद प्राय नहीं पधारते हैं, परंतु पूर्वांचल तयूब का आग्रह था तो मुनिश्री ने उनके अर्ज को स्वीकार करके आज इस स्थल पर पधारे हैं। रविवार है, प्रवचन भी है। तो मैं आज आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष संजय जी सिंह जी को। चतुर्मास सामने है, 7 जुलाई चतुर्मासिक प्रवेश मुनिश्री ने निर्धारित किया है। तो चतुर्मास 2025 का बृहत्तर कोलकाता का चतुर्मास जो यहाँ निर्धारित है, तो सबको आह्वान करने के लिए, एक अपनी भावना अभिव्यक्ति करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष संजय जी सिंह। नमन। कोलकाता के प्रत्येक क्षेत्र को अपने चरण रस से पवित्र और पावन बनाते श्रद्धेय मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। विभिन्न सभाओं से आए पदाधिकारीगण, श्रद्धालु श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो आचार्य प्रवर के प्रति पूर्वांचल सभा अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने मुनि जिनेश कुमार जी जैसे विद्वान संत का चातुर्मास तीसरी बार कोलकाता क्षेत्र को प्रदान किया है। और सात्विक गौरव का विषय है कि व्यवस्था की दृष्टि से यह चातुर्मास पूर्वांचल सभा को मिला है। तो यही पूर्वांचल सभा की कोशिश रहेगी
कि हम चातुर्मास को सफल से सफलतम बनाएं। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। डिविनिटी पैवेलियन, जैसा कि मुनिषी परमानंद जी ने फरमाया, डिविनिटी पैवेलियन 2025 चातुर्मास के लिए आरक्षित है, यही डिविनिटी पैवेलियन। और सहज ही सुयोग हुआ कि आज मुनिषी जिनेश कुमार जी का जो प्रोग्राम रविवारी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, तो हम समझ भी जाएंगे ये जगह में अगर कुछ भी प्रकार की अपने को कुछ लगेगी तो वो भी अपने ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुनिषी इतना श्रम कर रहे हैं, हर जगह को सार संभाल कर रहे हैं, तो हम सब का भी कर्तव्य है, दायित्व है कि हम सब अच्छी से अच्छी संख्या में चातुर्मास में इसका लाभ उठाएं। 30 तारीख को अक्षय तृतीया का भव्य कार्यक्रम, उसमें सभी क्षेत्रों का सहयोग तो रहेगा ही, क्योंकि पूर्वांचल और सॉल्ट लेक के बगल में ही वो जगह है, तो हम सबका दायित्व और ज़्यादा बन जाता है। तो मैं पूरे श्रावक समाज से यही अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी संख्या में अक्षय तृतीया के उस अवसर को और अधिक गरिमामय बनाएं। चातुर्मास 7 जुलाई यहीं पर प्रवेश होगा। सारी सूचनाएं आपको बाद में दे दी जाएंगी। बस अब ज़रूरत है आप लोगों के उत्साह की। जिस तरह का आप लोगों ने हमेशा अच्छा साथ दिया है, चाहे साउथ कोलकाता हो, चाहे साउथ हावड़ा हो, हर चातुर्मास में आप सभी ने अच्छी संख्या में पधार कर उसे सफल से सफलतम बनाया है। और पूर्वांचल सभा की भी यही कोशिश रहेगी कि 2025 का मुनिषी का चातुर्मास भी सफल से सफलतम हो। एक सूचना की कड़ी में प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर, जो कि मुनिषी के प्रेरणा से 7वां शिविर होगा, तुलसी वाटिका लेक टाउन में 18 मई से 25 मई यानी 8 दिन का शिविर होगा। शुल्क रखा गया 1100 रुपया। रजिस्ट्रेशन आप जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि सीमित संख्या ही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा इस शानदार प्रोग्राम के लिए, साधना शिविर के लिए, जो आप सबकी काया को चेंज कर देगा। और आज पूर्वांचल 13 पंथ योग परिषद के द्वारा आयोजित पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं कि जब मिठाई खाने की उम्र होती है, मिठाई खाने का शरीर होता है, उस समय पैसा नहीं होता है तो मिठाई खा नहीं सकते हैं। और जब मिठाई खा नहीं सकते हैं तो उस समय इच्छा होती है, उस समय पैसा होता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। तो निश्चित रूप से हम सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और मुनिषी आज यही पहला सुख निरोगी काया के बारे में ही बताएंगे। तो पुनः सभी से अनुरोध कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बांटें। ओम अरहम। जैसा कि गत दिनों से गुरुदेव के मुखारबिंद से घोषित चतुर्मास न केवल हमारा, न केवल आपका, हम सबका चतुर्मास है और सबके लिए उत्साह का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्मास अपने आप में विशिष्ट है। क्योंकि ये चतुर्मास भिक्षु चेतना वर्ष के अंतर्गत आने वाला चतुर्मास है। आचार्य भिक्षु का जन्म 3 शताब्दी वर्ष इस चतुर्मास से पूर्व में 13 से प्रारंभ होगा, जो साल भर तक चलेगा। तो चतुर्मास जो है वह जन्म 3 शताब्दी वर्ष का चतुर्मास है और प्रेक्षा कल्याण वर्ष तो चल ही रहा है। तो इस दृष्टि से ये चतुर्मास आचार्य भिक्षु की आराधना करने का, आचार्य भिक्षु को जानने का, समझने का और आचार्य भिक्षु को जीने का एक अनमोल अवसर है और चारित्रात्मा का सानिध्य है। तो उससे विशेष अवसर आप सबके लिए उपस्थित हुआ है। तो चतुर्मास को भिक्षुमय बनाएं, साधनामय बनाएं, आराधनामय बनाएं, तपोमय बनाएं, जिससे चतुर्मास को एक नया शिखर सबके सहयोग से दिया जा सके। मुनिश्री ने चतुर्मास के प्रवेश के साथ ही आह्वान किया है कि आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। उस दिन से आचार्य भिक्षु तपोत्सव प्रारंभ हो। तपोत्सव में उपवास से लेकर 28 तक, उपवास भेला तेला चोला पंचोला 6 7 8 28 तक ये आयोजन हो और
13 से तपस्या प्रारंभ हो, 8 जुलाई से ये तपस्या प्रारंभ हो और किसी भी घर का कोई भी घर इस तप से वंचित नहीं रहे। हम भिक्षु स्वामी का जप करते हैं, भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं, वे हमारे आराध्य हैं। अगर हमारे भीतर में सामर्थ्य है तो ये दुर्लभ अवसर है कि 300वें जन्म दिवस पर हम तपोमय भेंट उनके पावन चरणों में अपनी ओर से करें। तो घर घर में तपो यज्ञ चलना चाहिए। छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति कम से कम उपवास तो अवश्य करे। जो ज्यादा कर सकते हैं तो तेला अठाई जितना कर सकते हैं करने का प्रयास करें, पर उपवास से प्रारंभ जरूर करें। तप के साथ जप, भिक्षु स्वामी का जप, तेरे माला प्रतिदिन। और ऐसा विचार किया गया है कि भिक्षु स्वामी का 300वां जन्म दिवस है तो उस दिन से 300 घंटा निरंतर भिक्षु स्वामी का जप चले। 300वां जन्म दिवस और 300 घंटा जप, तो उसमें भी सहभागिता हो सभी बृहत्तर कोलकाता वासियों की कि 300 घंटा तक निरंतर जप हम समायोजित कर सकें। तो मुख्य 2 आयाम और इसके अलावा और भी समय समय पर आयाम आपको बता दिए जाएंगे कि भिक्षु चेतना वर्ष में केंद्र द्वारा जो निर्दिष्ट है उनमें हमें क्या क्या करना है जिससे हम इस चेतना वर्ष को और अधिक चेतनावान बना सकें और हर व्यक्ति को लगे कि हम इस वर्ष में, इस चतुर्मास में हमने भिक्षु की आराधना की है, आचार्य भिक्षु को विशेष रूप से ध्याया है। तो इस चतुर्मास का अपने आप में विशेष महत्व है। ये इस क्षेत्र में होना निर्धारित है, तो सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। आरोग्य हर इंसान की आवश्यकता है, परंतु आरोग्य कैसे प्राप्त हो? तो कहा गया कि 3 बड़े डॉक्टर हैं। यहाँ तो दुनिया में बहुत डॉक्टर है, यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, कलकत्ता में बड़ी हॉस्पिटलें हैं, परंतु 3 बड़े डॉक्टर हैं जो कुदरत ने प्रदान किए हैं। वो है हवा, पानी और धूप। तो जहाँ हवा की शुद्धता है, पानी की शुद्धता है और धूप की शुद्धता है, वहां पर व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकता है। जिस व्यक्ति को शुद्ध हवा प्राप्त नहीं होती, जिस व्यक्ति को शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता और जिस व्यक्ति को शुद्ध धूप प्राप्त नहीं होती, वह व्यक्ति अवश्य बीमार पड़ता है। कुदरत ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जो कुदरती माहौल में रहता है, प्राकृतिक माहौल में रहता है, वह लंबे समय तक स्वस्थता के साथ जी सकता है। और जो प्राकृतिक वातावरण में नहीं रहता है, उससे विपरीत चलता है, उससे दूर हटता है, तो उसका बीमार होना लगभग तय माना जाता है। तो जरूरत है कि हम प्रकृति के करीब रहने का प्रयत्न करें, प्रकृति को प्रदूषित नहीं करें। भगवान महावीर ने शताब्दियों पूर्व कहा पर्यावरण प्रदूषण न हो, मतलब पर्यावरण के प्रति संयम रहे, 6 काय के प्रति संयम रहे। तो 6 काय के प्रति अगर संयम रहेगा तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो हवा, धूप और पानी अपने आप स्वस्थता से प्राप्त होंगे। और पर्यावरण प्रदूषण करेंगे तो ये तीनों अस्वस्थ होंगे, तीनों दूषित होंगे, तो दूषित प्राप्त होंगे तो आदमी को बीमार करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारी ओर से प्रयास रहें कि पर्यावरण प्रदूषित हो, उस कार्य में मैं जितना बच सकूं बचने का प्रयत्न करूं। अब कहीं कहीं होता है बचना संभव नहीं होता, परंतु जितना संभव हो सके अनावश्यक रूप से मैं प्रदूषित करने वाले तत्वों का उपयोग न करूं या उसे बचने का प्रयास करूं। यह संकल्प हो तो एक सामूहिक स्वास्थ्य का प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि आज स्वस्थ रहना एक चुनौती बन गया है। कोई अकेला व्यक्ति चाहे कि मैं स्वस्थ रह सकूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर का वातावरण जो है वह उस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य को बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो बहुत जरूरत है कि सामूहिक प्रयास उसके लिए हो कि हम स्वास्थ्य को कैसे बचा पाए। जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ व्यक्ति साधना कर सकता है, साधु भी साधना करते हैं, तो स्वास्थ्य की अनुकूलता से साधना अच्छी होती है। और स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है तो फिर साधना में
अपेक्षाकृत व्यवधान भी आ जाता है, आ सकता है। तो साधना श्रावक की हो चाहे साधु की हो, साधना अच्छी चले उसके पीछे स्वास्थ्य का भी योगदान हो सकता है, रह सकता है। तो स्वस्थ रहे, कैसे रहे, ये एक विचारणीय बिंदु है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम स्वास्थ्य के लिए जागरूक बने रहे। तो जो जागरूक रहेगा वह स्वस्थ रह पाएगा, जो जागरूक नहीं होगा वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जब शरीर में सामर्थ्य होता है तो दिन रात एक कर देते हैं। किसके लिए? अर्थार्जन के लिए या परिवार की व्यवस्था जुटाने के लिए या अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी गौण कर देते हैं। और वो कार्य जब संपन्न होता है, जब लगता है कि अब मेरा समय आ गया, मैं आराम करूं, और उस समय स्वास्थ्य जवाब देने लग जाता है। तो बहुत जरूरी है प्लानिंग करना कि मेरी उम्र अगर 80 साल है, मेरी उम्र अगर 100 साल है, तो हर दशक में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, 30 साल में कैसा रहेगा, 40 में कैसा रहेगा, 50 में कैसा रहेगा, 60 में, 70 में, 80 में, हर 10 साल में मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर बना रहे। उम्र के हिसाब से मेरा स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है तो समझना चाहिए कि आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग की है स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए। अगर स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है तो आपकी जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली नहीं कही जा सकती। जिस जीवन शैली से स्वास्थ्य चला जाता है वह जीवन शैली कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। वही जीवन शैली स्वस्थ हो सकती है जिसमें स्वास्थ्य बरकरार रह सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए, सबसे पहली बात है बीमारी न पड़े। लोग गोलियां खाकर जिंदा रहते हैं। हम घरों में जाते हैं तो बहुत बार देखते हैं कि वो दवाई का डिब्बा, इतना बड़ा डिब्बा एकदम बेड के पास ही पड़ा रहता है। अरे भाई, इतनी दवाई, इतना तो खाना भी नहीं खाते हैं। खाना खाते हैं 1 फल का, 2 फल का, पतला पतला, और गोलियां खाते हैं 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 गोलियां खाते हैं दिन भर में। तो कितनी दवाइयां खाते हैं। दवाइयों के आधार पर आदमी जिंदा रह रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों आए? पहले से ही अगर ध्यान दिया जाए कि मैं स्वस्थ रहूं, जिसे मुझे दवाई लेना ना पड़े, तो ये सबसे पहली आवश्यकता है कि मैं स्वस्थ रहूं, बीमार न पड़ूं। और बीमार पड़ गया तो फिर लंबे समय तक बीमार न रहूं, क्योंकि जो लंबे समय तक बीमार रहता है उसका सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही खराब नहीं होता है, उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। उसका मनोबल टूट जाता है, कर्मजा शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके भीतर में उदासीनता आ जाती है। तो उन सबसे बचने के लिए जरूरी है कि मैं रोग से बचा रहूं। रोग बड़ा शत्रु है, इस शत्रु से कैसे मैं पार पाऊं, इस पर चिंतन करना चाहिए। आचार्य तुलसी कहा करते थे कि मेरे श्वास के साथ मैत्री कर ली है, यानी उन्होंने जीने का सूत्र समझ लिया था कि ये समस्या जाने वाली नहीं है, परंतु इसके साथ मैत्री कर ली है, ये भी मुझे न सताए और मैं भी शांति से मेरा काम करता रहूं। तो जीवन भर काम करते रहे और अपना काम अच्छे ढंग से करते रहे। तो स्वास्थ्य के साथ मैत्री करके, समस्याएं उनके साथ समाधान करके, मैत्री करके चलेंगे तो हम लंबे समय तक स्वास्थ्य को टिकाए रख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है आरोग्य, पहला सुख निरोगी काया। सारे सुख हैं और शरीर में ठीक नहीं है तो सारे सुख नहीं देते हैं। संपत्ति है, सब कुछ है, पर सुख कब होता है? शरीर में ठीक हो तब। तो शरीर में स्वास्थ्य, शरीर में स्वस्थता रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम संयम को अपनाएं। आदमी बीमार क्यों होता है? असंयम की ओर जाता है तब बीमार होता है। तो संयम साधना की जड़ है, तो स्वास्थ्य की भी जड़ है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें, जीवन में संयम आ जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। एक आदमी बहुत बार कहा करते हैं, एक सेठ जी थे, पेट का बीमारी हो गया, पेट की समस्या हो गई, दर्द हो रहा था। तो पुराने जमाने में वैद्यों को दिखाते थे, तो वैद्य के पास गए और कहा मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तो वैद्य जी ने सारा उनकी दिनचर्या पूछी, सारा खाने पीने का सिस्टम पूछा और उसके बाद कहा कि आपको जो रोग है उसका जो कारण है पता चल गया, मैं दवाई देता हूँ। दवाई के साथ पथ्य परहेज का ध्यान रखना जरूरी है। पथ्य परहेज के बगैर दवाई अधूरा काम करती है। तो
ठीक है, तो क्या ध्यान रखना होगा कि जब तक दवाई चले, महीना 2 महीना दवाई चलेगी, दवाई चले तब तक खिचड़ी कड़ी के सिवाय कुछ नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, मिठाई नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, लड्डू नहीं खाना है। तो शेर जी ने कहा और तो सब ठीक है पर लड्डू तो खाना पड़ेगा। मेरी घरवाली कहती है कि लड्डू नहीं खाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे, तो कमजोरी नहीं आए इसके लिए मुझे लड्डू खाना पड़ता है, लड्डू की परमिशन दे दीजिए, बाकी सब मैं निभा लूंगा। वैद्य जी ने कहा कि लड्डू ही तो तुम्हारी बीमारी की जड़ है, इसलिए लड्डू नहीं खाना है, घी और मीठा है वो नहीं खाना है। शेर जी उदास हो गए। वैद्य जी ने पुड़िया बांध दी, दवाई दे दी। जाते जाते पूछ लिया कि वैद्य जी ऐसा है, ऐसा तो मैं रोज 5 लड्डू खाता हूं, पर आप कहो तो 1 लड्डू खा लो। वैद्य जी ने देखा कि मरीज का बहुत ज्यादा मन है, अगर बिना मन दवाई लेगा तो भी काम नहीं करेगी। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है 1 लड्डू खा लेना, ज्यादा मत खाना। ठीक है, बड़ा खुश हुआ। घर आया तो पत्नी ने पूछा भी क्या हुआ, वैद्य जी ने क्या कहा? कि वैद्य जी ने कहा कि लड्डू नहीं खाना है। पत्नी ने बोला लड्डू नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, लड्डू तो खाना जरूरी था। आपने वैद्य जी को वापस पूछा नहीं? कि हाँ मैंने पूछा। आखिर वैद्य जी ने कहा, वैद्य जी बात मान गए कि 1 लड्डू खा लिया करो। तो ऐसा किया करो, तुम जो 5 लड्डू बनाती हो उसने का 1 ही लड्डू बना दिया करो, तो वैद्य जी की बात भी रह जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ऐसे लोग स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जो संयमित नहीं होते हैं, अपने जबान पर, अपने इस जीभ पर संयम नहीं रखते, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए संयम सबसे पहली आवश्यकता है, तो संयम को अपनाएं। संयम आएगा तो व्यक्ति अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। संयम, खाने का संयम हो, भले वाणी का संयम हो। एक औरत अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास गई और बोली डॉक्टर साहब मेरा पति रात में नींद में बहुत बड़बड़ाता है, मेरी नींद खराब हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने सारा चेकअप करने के बाद कहा इनको कोई बीमारी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा दिन में बोलने का अवसर दीजिए, रात को नहीं बोले हैं। जब दिन में बोलने का अवसर नहीं मिलता तब आदमी रात में नींद में बोलने लग जाता है। तो वाणी का भी संयम जरूरी है। वाणी का संयम भी स्वास्थ्य की स्वस्थता में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो मौन का भी अपना बड़ा महत्व है। तो वाणी का संयम और भोजन का संयम, ये 2 संयम आ जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक आरोग्य और स्वस्थता को प्राप्त कर सकता है। तो स्वस्थता की दिशा में हम प्रयाण करें और स्वस्थता से साधना की दिशा में प्रयाण करें और साधना से सिद्धि की दिशा में प्रयाण करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आज के इस स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला आरोग्य और विषय है पहला सुख निरोगी काया। एक संस्कृत का श्लोक है, नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसक्त दाता समय सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगे आप्तोपसेवी च भवत्य रोगे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, इसलिए 7 सुखों की परिकल्पना में स्वस्थता को प्रथम स्थान पर पहला सुख निरोगी काया के रूप में स्थापित किया गया है। आरोग्य अनमोल है। रोग बाजार में आसानी से मिल सकता है, हॉस्पिटलों और डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है, दवाएं भी बड़ी मात्रा में मिल सकती हैं। आरोग्य ही एक ऐसा है जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी मिलना मुश्किल है। जगत में यह कैसी विडंबना है कि व्यक्ति
पहले धन प्राप्त करने के लिए आरोग्य को खर्च कर देता है और फिर आरोग्य प्राप्ति के लिए धन खर्च करता है। लोग तो गली के कुत्ते के समान हैं, तो थोड़ा सा दरवाजा खुला रह जाने पर बिना आमंत्रण ही घर में घुस जाता है। लोग हमारे घर में नहीं घुसे, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है और जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। अस्त व्यस्त नहीं, स्वस्थ जीवन शैली होगी तभी हमारा आमंत्रण आरोग्य को मिल पाएगा और वह ससमान हमारे घर लौट आएगा। आरोग्य का आगमन एवं पुनरागमन लक्ष्मी के आगमन से भी महत्वपूर्ण है। पहला सुख निरोगी काया का पहला जो सूत्र है, नित्यं मिताहार। जैन दर्शन में, अन्य ग्रंथों में आहार का बहुत बड़ा विश्लेषण आता है। मनुष्य देहधारी प्राणी है और देह को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। आहार 3 प्रकार का बताया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं, तामसिक आहार से सबको बचना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थों से बचना चाहिए और जहाँ अभक्ष्य पदार्थ है उस स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा है राजसिक आहार, जो विलासिता पूर्ण आहार होता है, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा घी वाला, मिर्च मसाले वाला, उसे भी बचना चाहिए। तीसरा जो है सात्विक आहार। सात्विक आहार सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की बात है। सात्विक आहार में भी परिमित, संतुलित, स्वास्थ्य के अनुकूल और ऋतु के अनुसार होना चाहिए। आहार तो सात्विक है और आपके स्वास्थ्य के अनुकूल है और अति मात्रा में खाओगे तो क्या होगा, उसका परिणाम सुखद नहीं दुखदायक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भोजन भट्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है आज अमुक स्थान पर जिमन है, निमंत्रण आया या नहीं आया, किसी न किसी रूप में वहां पहुंच भी जाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। एक रूपक है, पुत्र पिता के पास आया और पिता से वो रूपक की भाषा में बोलता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा नादो गच्छन्ति वायवे निमंत्रण समायातं तात ब्रूहि करोमि किम। हे पिताश्री, आपकी मेरे ऊपर परम कृपा है और शेष लोगों की भी बहुत कृपा है, करूं क्या? न तो डकार आ रही है, न वायु सर रही है। ऐसी स्थिति में शेष हजारीमल का निमंत्रण आया है, मैं क्या करूं? 8 बार तो भोजन करके आ गया हूं, एक बार ही नहीं 8 बार भोजन करके आ गया हूं, यहां तक आ गया हूं। पिता ने कहा, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे मां प्राणेषु दयां कुरु प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। हे मूर्ख, हे दुर्बुद्धे, प्राणों की चिंता मत कर, शरीर तो वापिस मिल जाएगा। शेष हजारीमल का अन्न वापिस मिलने वाला नहीं है। ये एक जो बात नहीं है, यह पिता ने व्यंग के रूप में प्रेरणा दी है। जो उपभोक्ता वाली संस्कृति में पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बोध पाठ है। अब आपको सोचना है, आप कौन हो? तो ब्राह्मण पुत्र की तरह हो
या और किसी की तरह हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता है मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए घातक है, हानिकारक है, डॉक्टर ने मना किया है, परिवार में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है, फिर भी वो क्या करता, मरना तो है ही है। 2 वर्ष बाद में मरे, 2 वर्ष पहले मरे, तो कम से कम खा कर ही मरे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। 2 औरतें आपस में बातचीत करी थी और एक औरत ने दूसरी औरत को पूछा, सहेली को, कि भाई क्या कर रही है, कि तुम्हारे जो जीजा है वो अभी भोजन करने के लिए जा रहे, कि निमंत्रण आया हुआ है और वो इतना भोजन करके आएंगे और घर आने के बाद में वो खड़े नहीं रह सकेंगे, इसलिए मैं पलंग की तैयारी कर रही हूं, सोने की व्यवस्था कर रही हूं। दूसरी सहेली बोली, बस तुम्हारे जीजा तो मेरे जीजा से भी एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। तुम्हारे तो यहाँ आने के बाद में सोते हैं और मेरा जो पति है वो जहां भोजन करने के लिए जाता है साथ में पलंग लेकर जाता है और जैसे ही भोजन किया और वहीं कायसर कर लेता है। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो ये जो आहार स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी होता है वो आज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में यदि हम कहें तो भोजन के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई है। उदर पूर्ति के लिए खाना प्रकृति है, उदर पूर्ति के लिए खाना प्रकृति है, जीव संतुष्टि के लिए खाना विकृति है और स्वयं पुष्टि के लिए खाना संस्कृति है। प्रकृति, विकृति, संस्कृति। साधु जो भी भोजन करता है वो स्वाद के लिए भोजन नहीं करता है। यदि वो स्वाद के लिए भोजन करता है वो साधु नहीं स्वादु हो जाओगे और उसकी गति सुगति नहीं दुर्गति होने की संभावना रहती है। और आपने उदाहरण भी सुना होगा आचार्य मंगू का, जो मथुरा नगरी में विराज रहे थे और अनेक शिष्य उनके साथ में थे, प्रभावशाली आचार्य थे और क्षेत्र में विराज रहे थे। वहां सरस भोजन मिलता था और सरस भोजन में वो इतने उलझ गए, इतने डूब गए, वहां से विहार करने का नाम ही नहीं ले रहे। शिष्यों ने निवेदन किया और शिष्यों को पता चल गया कि गुरुदेव की यह स्थिति है, तो बड़ी विनम्रता के साथ में गुरुदेव को निवेदन किया, विहार कब करने का भाव है, कब पूरा हो रहा है। आपको पता है साधु शेष काल में 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सकता है और साधुयां 2 महीना रह सकती है। 2 महीना और 1 महीना लगातार यदि हम रह गए तो वापिस 2 महीना तक उस क्षेत्र में उस स्थान पर नहीं रहते हैं। विहार करते समय यदि रास्ते में आ गया तो एक अलग बात है। गुरुदेव ने कहा विहार करने का भाव है, करने का भाव है। गुरुदेव तो केवल भाव ही कह रहे हैं और इनमें पेट, ये पेट है, पेटी नहीं है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। और वो भी साधुता भूल गए गुरु भी। परिणाम ये आया, जितने शिष्य थे उन्होंने सोचा कहीं हम विराटक न हो जाए, हमारी गति दुर्गति न हो जाए, और सारे के सारे शिष्यों ने विहार कर दिया और गुरु जी अकेले रहे। परिणाम ये आया, भोजन की आसक्ति के कारण, अविवेक के कारण जो सदगति होने वाली होती है और जो साधु होता है उसकी गति वैमानिक होती है, लेकिन ये आसक्ति के कारण, असंयम के कारण, जीव की लोलुपता के कारण आज से खून करके यक्ष योनि में पैदा हो गया। जब उन्होंने यक्ष योनि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देखा कि मैं यहाँ कैसे पैदा हुआ, कि ये कारण है, तो बहुत उनको गिलानी हुई कि जीव की लोलुपता के खातिर मैंने स्वयं जीवन को ऐसे गंवा दिया और मेरे शिष्य कहीं भटक न जाए। तो एक दिन वो जंगल में वो मिलते हैं और जीव को बाहर निकालते हैं और ऐसा रूप करते हैं, राक्षस जैसा रूप करते हैं। तो शिष्य उधर से आते हैं और कहा आपने मेरे को पहचाना, आप कौन हो? राक्षस है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। कि मेरे आचार्य का तो स्वर्गवास हो गया, हमारे गुरु जी का तो स्वर्गवास हो गया, तो वही तो हूँ।
आपकी बात को मैंने माना नहीं, मैं विराधक हो गया। जीव की लोलुपता के कारण, आहार के असंयम के कारण मरकर मैं एक योनि में पैदा हुआ हूँ। अब आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, आप कहीं विराधक मत होना और आहार की लोलुपता में मत डूबना। हमारे लिए तो उत्तराधीन सूत्र में बताया है, रसा पगामंग न सेवी हुआ, साधु ज्यादा रसों का सेवन नहीं करे, विज्ञ वर्धन करे, उपवास करे। मतलब ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग कहते थे भोजन करूं या नहीं करूं, भोजन नहीं करना। भोजन करूं या नहीं करूं, नहीं करना मतलब भूख लगी नहीं, मतलब आधा मन करूं नहीं करना। और बाथरूम जाना कि नहीं जाना, जरूर जाना। कितनी सुंदर बात की है। ऐसा कहा जाता है पेशाब को, लैट्रिन को कभी रोकना नहीं चाहिए, अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती है। बरसात में हम पंची समिति के लिए जा सकते, क्यों आवेग को रोक नहीं सकते, वतन उत्तम ने धारे, और एक बूंद यदि बरसात गिरी है तो गोचरी नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, आहार का विवेक जरूरी है। और विज्ञान भी कहता है न्यूरोट्रांसमीटर, आपका जैसा आहार होता है वैसा ही आपका व्यवहार हो जाता है, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। तो आप जानते हैं आहार से आचार प्रभावित होता है, विचार प्रभावित होता है, संस्कार प्रभावित होता है, व्यवहार प्रभावित होता है। जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका आचरण हो जाएगा। और यदि अच्छा आहार है तो आपका व्यक्तित्व बनेगा, अच्छा चरित्र बनेगा। और आहार अच्छा नहीं है तो विकार पैदा होगा, काम वासना पैदा होगी, उत्तेजना पैदा होगी। यदि आप रूखा सूखा भोजन करते हैं, रुक्ष भोजन करते हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। और अति स्निग्ध भोजन करते हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। इसलिए भोजन एकदम व्यवस्थित और संतुलित यदि भोजन होता है, परिमित भोजन होता है, तो वो सब दृष्टियों से के लिए अच्छा होता है। इसलिए भोजन कैसे करना, चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए बताया गया चबा चबा कर भोजन। और हम इतने होशियार हैं, दबा दबा कर भोजन करते हैं। तो जो दबा दबा कर भोजन करता है वह स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखेगा। ये पहला सूत्र बताया है। आहार के बारे में और बताने का भार रखता हूं, समय की सीमा है। तो पहला सूत्र है नित्यम हिताहार। जब बोला हित मित परिमित आहार, हितकारी आहार होना चाहिए। और ऐसा आहार होना चाहिए जिससे साधना अच्छी तरह से हो सके, अच्छी तरह से नींद आ सके। आचार्य भिक्षु ने कहा था उन्नोदरी में गुण गणा, उन्नोदरी में गुण गणा। कितनी सुंदर बात की है। मतलब आपका जो भोजन है उसे थोड़ा भोजन करना, उधर पेट में थोड़ा जाना, तो आप आराम की नींद ले सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं। और ज्यादा आहार करोगे न तो अच्छी तरह से सांस ले पाओगे और न क्या बोलते हैं पानी पी सकोगे, और कोई समस्या हो सकती है। दूसरा बताया है विहार सेवी, मतलब पहला सूत्र निरोगी काया का, दूसरा जो सूत्र है विहार सेवी, मतलब विहार जागना नहीं, घूमना कहते नहीं। जो विहार करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और गीता में भी बता नहीं युक्ताहार से दस्य युक्त कर्म से वो दूर। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति युक्त आहार करता है और वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधाय योगो भवति दुखा। पर उचित आहार, उचित विहार, उचित जागरण, उचित नींद दुखों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आहार भी उचित होना चाहिए, विहार भी उचित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ ज्यादा घूमते हैं, वो भी नुकसान का कारण है। कुछ कहते महाराज हम तो बहुत वॉकिंग करते हैं, 15-15, 20-30 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, तो कभी कभी वो वॉकिंग उनके लिए भी खतरा हो सकता है। क्यों? शरीर को देखकर। अब सब हमारे मुनि श्री कमल कुमार जी समय नहीं होते हैं, उग्र तपस्वी, उग्र बिहारी है, तपो मूर्ति नहीं हो सकते। हम 60-60, 70-70 किलोमीटर यार कर लेते हैं, और मेरे को यदि कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबका शरीर अलग अलग होता है, लेकिन ये बात जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो घूमना जरूरी है। आचार्य तुलसी सुबह सुबह घूमते थे, महाप्रगति घूमते थे। वर्तमान में आचार्य महाप्रगति भी टहलते हैं, चहलकदमी कराते हैं, और भोजन से पहले भी कराते हैं, और भोजन के बाद में भी जैसी स्थिति होती है सुबह शाम। और इससे क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और शरीर में भी गैस आदि है और कुछ है तो वो भी मतलब स्वस्थ रहती है और टेंशन नहीं रहता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है
तो घूमना भी जरूरी है। पुराने समय में भाई बहन अस्वस्थ क्यों नहीं होते थे? इसका कारण है कि सुबह सुबह वो दर्शन करने के लिए भी आते थे और सुबह सुबह लोग बाहर जाते थे जंगल के लिए। पहले बाहर जंगल जाते थे, घर में भोजन करते थे। अब घर में जंगल जाते हैं, बाहर भोजन करते हैं। ये बीमारी का कारण है। आज होटल और बोतल कहते हैं, होटल बोतल, मैं तो बार बार कहा करता हूँ, होटल और बोतल से जो बचता है वो परम सुखी है। यदि आपके पास में धन कम है, ज्यादा है, उसकी चिंता मत करना, लेकिन इसकी चिंता करना मतलब आहार का बहुत ध्यान रखना। नॉन वेज से मुक्त है और नशे पत्ते से जो मुक्त रहता है वो सुखी रहता है। और घूमना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और काल्पनिक के शब्दों में कि मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? मेरा साधु आहार विहार निहार, मतलब वो आहार संतुलित करता है, मतलब गोची के लिए घूमता है, विहार भी करता है। पंछी पहले बाहर जाते थे, तो इसलिए मेरे साधु के हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? साधु श्रम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। जो मेहनत पुरुषार्थ करता है तो उसके बीमारी आने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। तो विहार घूमना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तीसरा जो बताया गया है समीक्षाकारी। पर स्वस्थ कौन होता है कि कोई भी कार्य करता है सोच विचार कर करना चाहिए। और कमजोरी क्या है? आदमी सोचे विचारी बोल देता है, सोचे विचारी कार्य कर लेता है तो नुकसान भी हो जाता है। पुराने समय में क्या होता है, परिवार में बड़े जो लोग होते, बुजुर्ग लोग होते, उनसे सलाह मशविरा भी करते कि भाई ये मैं काम करूं तो क्या होगा, और वो सलाह मशविरा देते भी, मतलब सलाह देते भी। और कुछ लोग है सोच विचार कर कार्य करते थे, मैं जो कार्य करा हूं उसका क्या परिणाम आएगा। और बिना सोचे विचार काम करते हैं, नुकसान हुआ, उसका सीधा असर शरीर पर पड़ेगा, शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्रवृत्ति करे सोच विचार कर करना चाहिए। और तीन दोस्त राजा के पास आए और राजा से कहा कि हमारे को नौकरी करना, क्या करना है, हमारे को नौकरी करना है। तो राजा ने कहा हाँ जरूर नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं परीक्षा लूंगा, परीक्षा में जो पास होगा वही मेरे यहाँ नौकरी कर सकता है। ठीक है। तो राजा था, चिंतनशील था। राजा ने कहा देखो मेरे दाढ़ी में आग लगी और तेरे दाढ़ी में भी आग लगी, तो पहले तुम किसको बुझाएगा? तो तपाक से बोला पहले मैं मेरी दाढ़ी बुझाऊंगा, तो तुम धूर्त और स्वार्थी आदमी है। फिर दूसरे को पूछा वही प्रश्न कि तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लगी, मेरे दाढ़ी में भी आग लगी, तो पहले किसको बुझाएगा? वो बोला पहले आप ही बुझाऊंगा और बाद में मेरी बुझाऊंगा। कि क्यों? मैं आपका गुलाम हूं, कि तुम भी काम का नहीं है, चापलूसी बना करने वाला है। और तीसरे व्यक्ति को पूछा, वो कोई बाणिया होगा, कोई बणिक होगा, बणिक तो आप जानते हैं बणिक होता है, मतलब बाणियों बाण ने से अमरापुर में जाए और साइड से सौदा करे तो को पैसों खाए। और देवलोक में भी चला जाता है, यमराज के पास में भी, वहां भी इसकी बात करता है। एक आदमी मरकर ऊपर गया यमराज के पास, यमराज ने पूछा तुम्हारे को कहाँ जाना, स्वर्ग में जाना नरक में? वो बोला जहाँ 2 पैसे की कमाई हो वहां भेज दो, स्वर्ग नरक से मुझे कोई लेना देना। तो बाणिया तो वो उसको भी ये प्रश्न पूछा, वो उसने पहले कुछ क्षण रुका, सोचा क्यों राजा ने प्रश्न पूछा है तब तो उत्तर भी उस हिसाब से देना है। सोच कर कहा राजन एक हाथ से आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा और एक हाथ से मेरी दाढ़ी बुझाऊंगा। राजा इतना खुश हुआ, बुद्धि की सराहना की और इसने सोच विचार कर उत्तर दिया इसको नौकरी पर रखा जाएगा और 2 की छुट्टी कर दी। क्यों? उन 2 ने सोच विचार कर उत्तर नहीं दिया। एक तो चापलूसी बना, एक स्वार्थी बना का भाव था, और एक ने चिंतन पूर्वक कहा, सोच विचार कर कहा। गुरुदेव फरमाते थे कोई भी काम करे पहले सोच विचार कर करना चाहिए, और सोच विचार कर कार्य करता है तो वो पश्चाताप नहीं करेगा, और पश्चाताप नहीं होगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र बताया है, जो विषयों में आसक्त नहीं है, कितना सुंदर है, जो विषयों में आसक्त नहीं है वह स्वस्थ है। विषय क्या है? इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया तत्व की भाषा में। ऐसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब विषय से संबंधित है। जो शब्द में नहीं उलझता है,
और जो खाने में नहीं उलझता है, सूंघने में नहीं उलझता है, देखने में नहीं उलझता है और सुनने में नहीं उलझता है और उसमें समभाव रखता है और संतुलित रहता है, वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और आज के युग में बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, चल रहा है, चल तो रहा है और देख रहा किधर ही है, देख रहा किधर ही है, देख रहा इधर है, मोबाइल से और बात कर रहा है, चल रहा है। और फिर परिणाम क्या आता है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो अस्वस्थ तो ऐसे ही हो गया, फिर माँ अस्वस्थ हो जाएगा। क्यों? यदि वो पलंग में है तो फिर कभी कभी इतनी समस्या आ जाती है। इसलिए विषय में आसक्त नहीं होना। ये जो आसक्ति है ये जा नहीं सकती है, नहीं, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है। एक बार भी यदि शरीर के प्रति आसक्ति आ गई तो कभी कभी है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर को संवारने में, समझाने में इतना टाइम लगाते हैं। कुछ लोग ये है, डॉक्टर ने कहा ये खाना, वैद्य ने कहा ये खाना, अमुक है, वो ज्यादा कभी कभी ज्यादा परहेज रखता है तो भी मुश्किल हो जाती है। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रकृति को कहते हैं, वहाँ क्यों गुरुदेव तुलसी का जो जीवन था, जो शरीर था, ऐसा था उनको कुछ भी खिला दे, मतलब साधु की चर्या के नियम के अनुसार वो कुलत होता नहीं, मेवाड़ में कुलत होता है, तो कुलत का साग होने जो सामान्य साग गिना जाता वो भी खा लेते, मतलब थोड़ा सा। वो फरमाते थे शरीर के लिए सब चीज की आवश्यकता रहती है, थोड़ा थोड़ा सब खाओ। लेकिन आचार्य महाप्रकृति का चिंतन अलग था, उनका चिंतन अलग था और संतों का अलग चिंतन हो सकता है। लेकिन ये भी देखना, शरीर को देखकर आहार करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बैंगन खाए तो पच जाता है और किसी के बैंगन नहीं पचता है, किसी के लहसुन पच जाती, किसी के लहसुन नहीं पचती, तो शरीर अलग अलग होता है। लेकिन ये बात है कि उसमें डूबना नहीं, विश्व में आसक्त नहीं होना। सामने यदि बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है तो भी कोई बात नहीं, क्यों? शरीर मेरा, शरीर मेरा। और कुछ हमारे ऐसे संत फकर संत मुनि नतमली स्वामी थे रिछोड़ी के, नत्न से अनेक हुए हैं, नत्न से बागोर वाले भी हुए हैं, नत्न से टंकोर वाले, मतलब से अलग अलग हुए। तो एक बार वो सदासन में विराज रहे थे, बहुत वैरागी त्यागी आत्मा थी। एक भाई आया और निवेदन किया, महाराज आज मेरे आरंभ समारोह हुआ, मतलब आज दाल का सीरा आदि बना है, आज बड़े महाराज आप कृपा कराना, आप कृपा कराना। एक बार का, दो बार का, 3 बार का, कृपा कराओ, कृपा कराओ। वो भी फुकर दे, वो बोले आज तुम्हारा सीरा खाने का ही त्याग है और आज यदि मैं ऐसा कर लूँ तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि ये तो मैं इतनी भावना से भावना भा रहा हूँ और 5 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 300 रुपया टैक्सी का खर्च करके आया हूँ और महाराज ऐसा बोल रहे। लेकिन वो संत भी थे और आत्मा भी थे, वो सीरे में उलझे हुए नहीं रहते। जो मिला जैसे ही ठीक है, हमारे केसरी मली स्वामी थे, उनके बारे में बताया जाता है एक पाती दूध मिलता है तो भी पी लेते और 4 दिन नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, कभी घी गना, कभी मुँह की चना, कुल मिलाकर तो विश्व में आसक्त नहीं होता है, वो स्वस्थ रहता है। चौथा सूत्र, 5वां जो सूत्र बताया गया है, दाता जो देने वाला है वो भी स्वस्थ होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि इसमें 3 बातें बताई गई है धन से संबंधित। पहली तो बात बताई गई है धन के प्रति आसक्ति नहीं रखना, और जो धन के प्रति आसक्ति रखता है वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्यों? उसका दिमाग तो धन में, धन 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 धन, कि धन धन में क्या होता है, वो रोटी भी नहीं खा पाता है। एक कोई विदेशी महिला के बारे में बताया जाता है कि वो धन के बचाने के चक्कर में उसने खाना आधा कर दिया, कम कर दिया, परिणाम ये आया उसके टीबी की बीमारी होगी, क्या होगी, और आयुष्य पूरा हो गया। क्या काम आया, क्या काम आया। ठीक है, वैराग जरूरी है, संयम जरूरी है, लेकिन मतलब शरीर को भी तो देखना चाहिए। सब जगह वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है। नहीं महाराज कहते वैराग करो, वैराग रखो, अरे वैराग तो रखना चाहिए। कहीं शरीर को देखकर कहीं शरीर मतलब बाधा नहीं आ जाए, साधना में बाधा नहीं आए। तो ये पहली बात है, धन के प्रति, धन में आसक्ति नहीं होना। दूसरा बताए धन का अहंकार नहीं होना, आज है कल नहीं है। और तीसरा बताया गया है धन का दुरुपयोग नहीं करना। आज जो हम सुन रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक विवाह शादी में करोड़ों रुपये खर्च, और ऐसे पड़ोसी को 500 रुपया देना है, किस बात का। सभा संस्था को 5000 रुपया देना है, ज्ञानशाला के लिए 5000 देना है, जैसे माता में कोई लाखड़ी मारी हुआ है।
और ऐसे आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं, तो ये धन का दुरुपयोग। ठीक, आवश्यकता है, वहाँ तो आपका सामाजिक काम है, करना पड़ता है, लेकिन धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप यदि ज्यादा धन का दुरुपयोग करोगे तो कभी कभी समाज को नीचे भी देखना पड़ता है। और लोग भी क्या कहते हैं कि ये मारवाड़ी जो लोग हैं हमारा शोषण करते हैं और ऐसे उड़ाते हैं। आज कई क्षेत्रों में हमारे जो मारवाड़ी की जो स्थिति बनी है, कारण एक ये भी कारण है दुरुपयोग, प्रदर्शन, आडंबर। और ज्यादा दुरुपयोग और प्रदर्शन होता है, इधर तो शादी और इधर वो ईडी वाले आ जाते हैं, छापा भी पड़ता है। ऐसा भी अभी राजस्थान के अंदर छापा पड़ गया। मतलब क्यों? जहाँ प्रदर्शन होगा, ज्यादा दिखावा होगा, आज पड़ोसी दुखी है और आप ऐसे उड़ाते हो। मतलब व्यवहार की भाषा में मतलब कहना मतलब धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपको लक्ष्मी मिली है तो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो दुरुपयोग करता है तो ऐसा कहा जाता है वो लक्ष्मी आई है तो जाने में भी देर नहीं करती है। तो इसलिए दाता जो देने वाला है वो हमेशा उदार रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। और दूसरी बात, उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी मेरे घर पर आया है, मेरे विश्वास पर आया है, मेरे पास में है इसलिए मेरे पास में आया है। और मेरे पास में नहीं होता तो कोई पड़ोसी के घर तो कोई नहीं जा रहे हैं, तो आया है तो कम से कम उसका सम्मान होना चाहिए। जो भी आपको देना नहीं देना वो आगे की बात है, लेकिन कभी भी दुरुपयोग भी नहीं करना, अहंकार भी नहीं करना और उसमें आसक्ति भी नहीं रखना। यहाँ तक बताएगा जो धन में आसक्ति रखता है वो मरकर नाग देवता होता है, ऐसा भी कहा जाता है। और फिर वो घर में घूमता रहता है और घूमता रहता है, यहाँ धन गाड़ा हुआ है और वो लेने की कोशिश करता है तो साफ दस देता है। तो ऐसे उदाहरण भी आते हैं। इसलिए दाता देने वाला है और जो मनोयोग के साथ देता है, भावना के साथ देता है तो वो स्वस्थ रहता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में सम बहुत सुंदर है। स्वस्थ कौन होता है? जो उपशम की साधना करता है। आचार्य भिक्षु ने दो मार्ग बताए, एक मोक्ष का मार्ग, एक संसार का मार्ग। उपशम की साधना मोक्ष का मार्ग है, मृदुता की साधना मोक्ष का मार्ग है, सरलता की साधना मोक्ष का मार्ग है, निर्लोभता की साधना मोक्ष का मार्ग है। और क्रोध, मान, माया, लोभ संसार बढ़ाने वाला है, क्षमा संसार को घटाने वाला है, मोक्ष के नजदीक ले जाने वाला है। और क्रोध संसार को बढ़ाने वाला है और संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं हमेशा उपशम की साधना करो। नाक, चेहरा बहुत सुंदर है और नाक नहीं है तो चेहरे का क्या मूल्य है? मकान आपने बहुत सुंदर बनाया करोड़ रुपया खर्च करके, और यदि मकान में दरवाजा नहीं है तो, सीढ़ी नहीं है तो मकान किस काम का? उसी प्रकार आप में गुण सब कुछ है और उपशम का गुण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब पुराने समय सगाई संपन्न करने के लिए आते तो गण मिलाते थे, गुण देखते थे, गुण देखते थे कि भाई में गुण कितना है, तो किसी ने कहा भाई में 98 गुण है। कितना? 98 गुण है। सब लोग खुश हो गए, वाह भाई जोरदार, 91 है। एक जाते उसमें एक आदमी थोड़ा दूसरे चिंतन वाला भी था, वो कि 2 गुण कौन से नहीं वो पहले देखो। हाँ, 2 गुण कौन से नहीं वो पहले देखो। और जैसे का और तो सब है, 2 है, खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरा का कहना मानती नहीं है, जल्दी गुस्सा कर लेती है। तो बस हो गया समझ, बस रवाना। अब खुद की उपस्थिति नहीं है, दूसरों का कहना मानती नहीं है, तो फिर सगाई सुगम करके करेंगे क्या? जिसके भीतर में धैर्य नहीं है, धीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उपशम भाव नहीं है, तो वो घर परिवार को कैसे चलाएगी, साधना कैसे करेगी? और साधु के लिए भी हमारे लिए बताया गया है आराधक कौन होता है, विराधक कौन होता है। जो उपशम की साधना करता है वो आराधक होता है, जो उपशम की साधना नहीं करता वो विराधक होता है। कितनी सुंदर बात बताई है। हर परिस्थिति में व्यक्ति को उपशम की साधना करनी चाहिए। और जो उपशम की साधना करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों? उपशम का भाव रहेगा तो पॉजिटिव भाव रहेगा, सकारात्मक भाव रहेगा, और सकारात्मक भाव रहेगा, विधायक भाव रहेगा तो वो आनंद का जीवन जिएगा। इसलिए कहा गया है जिसके पास में सकारात्मक चिंतन का माल है वो मालो माल है। वो क्या है? मालो माल है। और जहाँ नेगेटिव भाव है उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है, और जिसका पेट खराब उसका मन खराब होगा और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे देगा। इसलिए जरूरी है उपशम का भाव। आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज थे और संस्थापक थे। और उनका जो पड़ोसी था वो रोजाना बकवास करता
और दयानंद को गाड़ियां देता रोजाना, खूब गाड़ियां देता, इतनी गाड़ियां देता, लेकिन दयानंद सरस्वती एक शब्द भी नहीं बोलते। एक बार की बात, उनका कोई भगत कोई फल की कोठरी लेकर गया, फल की छाबड़ा लेकर आया, छाबड़ा लेकर आया और दयानंद सरस्वती को भेंट करने लगा। तो दयानंद ने कहा मेरे को मत दो, मेरा जो पड़ोसी है पड़ोसी को दे दो, मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे पहले से तुम्हारी भावना है। और वो पड़ोसी के घर पर गया और जैसे ही देखा फल किसने भेजे हैं कि दयानंद सरस्वती, उसको आश्चर्य हुआ कि मैं तो उसका विरोधी हूँ, उसे रहा नहीं गया और तत्काल पहुंचा कि फल आपने मेरे लिए भेजी। हाँ सही, क्यों? कि आप मेरे को गाड़ियां खूब देते हो, गाड़ियां देने से शक्ति क्षीण होती है, कमजोरी आती है। आप फल खाओगे तो क्या होगा? कमजोरी नहीं आएगी, ताकत होगी। तो और ज्यादा गाड़ियां दोगे तो उससे क्या होगा? मेरी सहिष्णुता बढ़ेगी, मेरा उष्ण भाव बढ़ेगा। सामने वाला देखता रह गया, पिघल गया और पैरों में गिर पड़ गया। और आग जैसा महापुरुष मिलना मुश्किल है, आग जैसा उष्ण की सहायता करने वाला साधक मिलना मुश्किल है। और सदा सदा के लिए उसने बुराई छोड़ दी और भक्त बन गया। तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाला यदि उष्ण की सहायता करता है तो जो गालियां दे रहा है वो भी चुप हो जाता। भिक्षु समय को कहा नहीं, आपका मुंह देखने वाला नरक में जाता है, मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। इसका वो भी पिघल गया, नहीं धुल गया, देखता रह गया। तो महापुरुष होते हैं वो हर परिस्थिति में उपशम की साधना करते हैं। आचार्य तुलसी के बारे में बताया जाता है कि उपाध्याय अमर मुनि ने लिपिबद्ध करके कहा ये तो गुरुदेव तुलसी थे जिन्होंने इतना सहन किया, इसकी जगह कोई दूसरा होता तो 3 बार घुटने टेक देता। तो कहने का मतलब उपशम भाव जितना मजबूत होगा उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी का उपशम भाव कितना अच्छा था, तो प्राय उनका शरीर स्वस्थ था और चिंतन भी अच्छा था, भाव भी अच्छे थे। तो ये जरूरी है। और फिर आगे बताएगा सत्य पर है, तो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। और जो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता है, झूठ बोलता है, अप्रामाणिकता करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो सच्चाई के मार्ग पर जो चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आवश्यकता है हमारे जीवन में सच्चाई का विकास हो, सत्य का विकास हो। और जितनी सच्चाई होगी, जितना सत्य होगा, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जहाँ सच्चाई है तो आपका आचार भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा और लोग भी आपका मान सम्मान करेंगे। आचार्य भिक्षु ने सच्चाई के खातिर, सत्य के खातिर उन्होंने गुरु से भी तोड़ दिया, मतलब संबंध तोड़ दिया। क्यों? उन्होंने सत्य उनको प्यारा था, उन्होंने क्यों नाता तोड़ा? सत्य के खातिर तोड़ा। ऐसी बात नहीं कि उनको पद नहीं मिल रहा था, वो तो सर्वे सर्वा थे। रघुनाथ जी महाराज के बाद में तो सर्वे सर्वा वही थे। और रघुनाथ जी महाराज भी निश्चिंत थे कि मेरे को एक योग्य है साधु मिल गया है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने सत्य के खातिर गुरु से भी नाता तोड़ दिया। जहाँ सच्चाई है और सच्चाई का साथ देना चाहिए, और जो सच्चाई का साथ देता है वो स्वस्थ रहता है। और जो सच्चाई का साथ नहीं देता, जो चापलूसी पड़ा करता है, वो कभी कभी मालिक को भी धोखा दे सकता है, मालिक भी अस्वस्थ हो सकता है और खुद भी अस्वस्थ हो सकता है। आवश्यकता है बार बार भावना हो कि हमारे जीवन में सच्चाई का विकास हो, सत्य के मार्ग पर चले। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो आगे बढ़ता नहीं। अपना सच बेचे जा मृत्यु धुए तू कब्बे, कितना सुंदर है। हमेशा सत्य की खोज करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और आगे बताया है समावान, उपशम और क्षमा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्षमा की साधना करने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है, वो मन से भी स्वस्थ रहता है, वचन से भी स्वस्थ रहता है, काया से भी स्वस्थ रहता है। और हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है क्षमया क्षीयते कर्म, क्षमा के द्वारा कर्मों का क्षय किया जा सकता है। और यहाँ तक बताया गया है जिसके पास में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। क्षमा खड़का करे यस्य दुर्जन किंग करिष्यति, और दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे आग लगी हुई है, आग लगी है, उसको पानी नहीं, कुछ भी नहीं दे तो आग बुझ जाएगी नहीं, बुझ जाएंगी। तो वैसे ही आप कुछ नहीं बोलो तो दुर्जन स्वतः ही चुप हो जाएगा। और यदि आग लगी उसमें और आप घी डालोगे तो क्या होगा?
और प्रज्वलित होगी। और दूसरे दिन आपको कुछ कह रहा था, आप और सुना रहे हो, ईंट का जवाब पत्र से दे रहे हो, तो आप क्षमावान का नहीं महाराज, आप नहीं जानते हो। हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ये ज्यादा बड़बड़ करता है, 2 बार सुना देंगे नहीं तो ये चुप हो जाएगा, वो बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा नहीं है, अपने आप को बड़ा मान सकता है, वास्तव में बड़ा नहीं है। बड़ा वो होता है, स्वस्थ वो होता है जो क्षमा की साधना करता है। अनेक ऐसे उदाहरण भगवान महावीर का है, मतलब गच्छ कुमार मुनि का है, मैत्रेय मुनि का, और लास्ट में जो बताया वो सुंदर अतोप सेवी, जो जिनवाणी सुनता है वह स्वस्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए, सबका सिरमोर है दिनवाणी, और जो दिनवाणी सुनता है तो मन से, वचन से, काया से सत्य। क्यों? दिनवाणी में सत्य की बात भी आती है, दाता की बात भी आती है, आहार की बात भी आती है, और विषय के बारे में बताया जाता है, सब बातें। तो वो सुनेगा, सुनते सुनते उनका भव रोग भी समाप्त हो जाएगा। बाकी में मतलब आहार में तो तन का रोग स्वस्थ होता है, और इसमें भव का रोग भी चला जाता है, पूर्ण स्वस्थ। फिर पैरासुख निरोगी काया की बात ही है। क्यों? वो तो फिर मोक्ष में चला जाएगा। इसलिए दिनवाणी सुनना, ये चातुर्मास का जो समय होता है, शेष का जो समय होता है, साधु संत पदार्थ हैं, तो जरूर दिनवाणी सुनना चाहिए। 24 घंटा में 1 घंटा मुनि की सन्निधि में रहना चाहिए। अब दूरी है, नहीं आ सकते हैं, तो आप घर पर बैठे आप दिनवाणी पढ़े, और सुनने का साधन तो सुने, नहीं तो पढ़े, नहीं तो 7 दिन में 1 दिन तो जरूर प्रवचन सुनना चाहिए। तो हम क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों के लोग रविवार के दिन आते हैं, और भी जिन क्षेत्रों के लोग नहीं आते हैं, कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो संभालिया करो, कहते नहीं, 7 दिन में 1 दिन संभाला करो। इससे क्या होगा? संस्कार भी पुष्ट होंगे, और दिनवाणी सुनोगे तो आपके चिंतन में बदलाव आएगा। ऐसा कहा जाता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो प्रवचन होता, उनका एक प्रवचन को सुन लेता तो दिशा और दशा बदल जाती। दिशा और दशा का एक प्रवचन आप सुनते हैं, कितनी ज्ञान की बातें आती है, वो शरीर संबंधी भी आती है, जीवन संबंधी भी आती है, तत्व संबंधी भी आती है, इतिहास की बातें भी आती हैं। क्यों? सब तरह का मसाला होता है। जैसा आप भोजन करते नहीं, तो भोजन सब तरह का होता नहीं, खाली रोटी है तो आप उग जाओगे, तो उसमें रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पापड़, दाल, चावल सब चाहिए, तो हाँ भाई भोजन पूरा है, करने भैया। और थोड़ी मिठाई मिल जाए तो 5 लड्डू नहीं तो 1 लड्डू चाहिए, 1 लड्डू हो तो कहते भाई भोजन पूर्ण है। तो वैसे ही दिनवाणी में भी सब तरह की चीजें मिलती हैं, तो दिनवाणी जरूर सुनना चाहिए। आप कहते महाराज हम जितना सुनते उतना तो आप ही नहीं सुनते हो, बात सही है, सही बात है कि हम तो लिमिटेड सुनते हैं, हमारी मर्यादा है, फिर भी सुनते हैं, लोगों की बात सुनना ही पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप तो केवल ग्राहकों की बात सुनते हैं, हम पूरे कलकत्ता की सुनते हैं, समझे, पूरे कलकत्ता की सुनते हैं, और लोगों को भी सुनते हैं। लेकिन आपके सुनने में हमारे सुनने में अंतर है। आप स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं, और हम परमार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं, और समस्या का समाधान देते हैं। सुनना जरूरी है। सुनने से क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। और दिनवाणी सुनने से तो फिर कुछ मत, कितना सुंदर का है जो दिनवाणी नहीं सुनता है। और कभी कभी वो दिनवाणी तो भी सुनते, आप ऐसे भी हमारे श्रावक होते हैं तो रोजाना प्रवचन भी सुनते हैं। और कुछ लोग महाराज मेरे को 50 साल हो गए सुनते, कहते हैं 50 साल तो हो गए हैं महाराज, मेरे बाल भी चांदी जैसे हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। आजकल आप बड़े होशियार, सफेद होने नहीं देते हो, डाई करा देते हो, और एकदम जवान। महाराज मैं तो 30 साल का नौजवान हूँ, इसलिए कहा गया है कि आप डाई भी करा देते हैं। सुनते सुनते 50 साल हो गए, स्वभाव बदला नहीं बदला, स्वभाव की डाई कराई कि नहीं कराई, स्वभाव की डाई मतलब स्वभाव को चेंज किया कि नहीं किया। कितना सुंदर का हमारे संतों ने कि मंदिर में नहीं, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। और कितनी कड़ुष्टता भरी है जिंदगी के अंदर, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। अब आवश्यकता है बदलने की। यदि आप बदल गए तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसके अलावा आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, तो हम भगवान महावीर के आभारी हैं, मुझे तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं, आचार्य महासमुद्र के आभारी, जिन्होंने बहुत सूत्र दिए हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा
की प्रविधि में पहला बताया गया है शिथिलीकरण। आप रोजाना कायसर करें। कायसर करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। क्यों? ध्यान की पृष्ठभूमि क्या है? कायसर के। व्यक्ति बहुत श्रम करता है, मेहनत करता है तो थकान आ जाती है, और यदि आप 15 मिनट का कायसर कर ले तो आपकी थकान दूर हो जाएगी और ऊर्जा आपको मिलेगी। दूसरा बताया गया है प्रेक्षा। निरंतर अपनी प्रेक्षा भी करनी चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, गहराई के साथ देखना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए और अपने दोषों को देखना चाहिए। जो अपनी खामियों और दोषों को देखता है वो स्वस्थ कहलाता है। तीसरा बताया गया है अनुप्रेक्षा। बार बार अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, और चिंतन करते करते व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करने लग जाता है। और उसके बाद में भावना, बार बार भावना, ये थोड़े थोड़े अंतर है। अनुप्रेक्षा ऐसे तो एक ही है, थोड़ा थोड़ा बार बार भावना भाव, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। उदाहरण के लिए ध्यान से सुनना, आपको कोई साटा पूछने के लिए आए कि आपका शरीर कैसा है, भाई कहीं करूँ, हमारी इतनी बिगड़ियाँ हैं, कोई पूछने वाली नहीं है, कोई सेवा करने वाली नहीं है, और ऐसी पड़ी हूँ मैं, और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अभी मेरे पास में एक कोठारी जी आए थे। वो कौन थे? वो अभी वो 16 कोठारी आया नहीं, वो फर्स्ट बिलियन चैंपियन वो है, उनके पिताजी भी वही है। वो आते ही प्रश्न किया, महाराज आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और कैसे है? लेकिन हम तो हमेशा नो टेंशन ओनली टेंशन। और तो फिर मैंने उनको कुछ सूत्र बताए। आपको कोई साटा पूछने के लिए आते हैं तो आप ये मत को मैं बीमार हूँ, ये आनंद आनंद आनंद, आधी बीमारी चली जाएगी। फिर भाई उदाई शरीर है, मैंने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, आई है, चली जाएगी। उनको बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया कि आपने सूत्र बताए। तो ये सूत्र रखोगे तो आधी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, और हो सकता है कभी पूरी बीमारी भी चली जाए, पूरी बीमारी चली जाती। इसलिए भावना, मैं स्वस्थ हूँ, संकल्प का बहुत बड़ा, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा आपको आश्चर्य हो, जिनके कैंसर था और संकल्प से वो कैंसर को भी ठीक कर दिया, और बोला। और संकल्प जिनका कमजोर होता है तो बुखार आता है तो भी ऊपर चला जाता है। तो कभी ये मत को मैं बीमार हूँ, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता का भाव। राजा भोज की तरह बैठना चाहिए, बांग्ला टेली की तरह नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हो, यदि आप ऐसे बैठे जैसे कोई माइक मर गया है तो फिर वो बीमारी होगा। और आप यदि ऐसे टनाटन बैठे हैं तो वास्तव देखिए कोई राजा भोज बैठा है तो एक बार तो आपसे वो प्रभावित होगा। इसलिए कभी भी बैठे नहीं, सीधा बैठने वाला स्वस्थ होता है। आज जो ये बीमारियां होती है, गर्दन की बीमारी है या कमर की बीमारी, उसका एक कारण है झुककर बैठते हैं, झुककर काम करते रहो, बीमारी का कारण है। यदि आपका पोषण ठीक है तो उससे भी बहुत राहत मिलती है। और साथ साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, वह जप आसन निरंतर जप करते रहो। ओम ह्रीम नमो लो, ये सब साउंड है, और भी अलग अलग जो बताया, इससे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान में दीर्घ श्वास का प्रयोग करो। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से क्या होता है? चंचलता कम होती है, आवेग कम होता है, एकाग्रता का विकास होता है। गहरा लंबा सांस लेना और गहरा लंबा सांस छोड़ना, और जो जितना ज्यादा लंबा गहरा सांस लेगा उतना ही वो स्वस्थ रहेगा, और जल्दी जल्दी सांस लेगा और जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। अब देखो कुत्ता होता नहीं, कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता तो उसका आयुष्य थोड़ा होता है, और काछुआ होता है वो लंबा सांस लेता तो उसका आयुष्य भी लंबा होता है। और जो देवता के बारे में बताएगा, 33 सागर की स्थिति वाले जो देवता होते हैं तब सांस लेते हैं 33 पक्ष के बाद में, 33 पक्ष के बाद में सांस लेते हैं। इसलिए श्वास को साधना जरूरी है। योग शास्त्र में भी बताया गया है श्वास परम तत्व है। और जो ये योगी लोग हैं समाधि में तो आधा घंटा 15 मिनट तक वो सांस होकर बैठ जाते हैं। तो सांस का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। इसलिए निरंतर और श्वास की साधना, और श्वास यदि जितना सही होगा उतना ही आपका चिंतन। देखो और तो आपका कोई भी विश्वसनीय नहीं है, आपका बेटा भी आपका विश्वसनीय नहीं है, आपकी लुगाई भी कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन श्वास आपका विश्वसनीय है। इसकी उपेक्षा मत करो। ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, और निरंतर आप प्रयोग करोगे, सूत्र बताए हैं, और निरंतर करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये पहला सुख निरोगी का, सास सुख नहीं, दूसरी घर में माया, यानी माया भी चाहिए, बेटा भी आज्ञाकारी चाहिए, पत्नी भी आज्ञाकारी, सब बातें बताइए। पहला सुख निरोगी का, शरीर यदि स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ का मतलब क्या? स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्थ है जो आत्मा में स्थित रहता है, मन वचन काया
ये जो स्वस्थ है वास्तव में वह स्वस्थ है जिनकी धात्मा सम है, जिसकी अग्नि सम है, जिसकी मल क्रिया सम है, वह कौन है? स्वस्थ है। आरोग्य का मतलब क्या? जिनके दोष साम्य है उसका नाम आरोग्य है। आचार्य महाप्रकृति की पुस्तक है, वो भी जरूर पढ़नी चाहिए। आरोग्य निमंत्रण का नहीं, आमंत्रण आरोग्य का, और उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। एक आचार्य की आहार संबंधी किताब है गुरुदेव महाप्रकृति, ये पढ़ने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आहार कैसे करना, कब करना, क्यों करना, और कभी कभी आप बे टाइम आहार कर लेते हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं, समय पर नींद नहीं लेते हैं, पूरी यदि नींद नहीं होती है तो भी बीमारी होती है, पूरा भोजन नहीं होता तो भी बीमारी, समय पर भोजन नहीं होता तो भी बीमारी। तो कोई भी काम है वर्क प्ले वाई प्ले समय पर करोगे सब, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंतन स्वस्थ रहेगा। तो आप 13 उपनिषद के तत्वाधान में ये स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला आरोग्य पैरासुख निरोगी का कार्य संपन्नता की ओर है कार्यशाला। तो मैं सभी युवकों के प्रति, पूरे समाज के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और गुरुदेव ने मैत्री कृपा करके हमारा चातुर्मास पूर्वांचल घोषित किया है, और अब शीघ्र ही चातुर्मास सामने आ रहा है। कुछ क्षेत्र हमारे और बाकी उन क्षेत्रों में वितरण करने का भाव है, और जहाँ जहाँ भी जाए तो आप खूब लाभ लेते रहना। संघ की प्रभावना आगे सहयोगी बनो। आपका तीसरा सामने कार्यक्रम है, उसके बाद में आचार्य महासमुद्री का कार्यक्रम आ रहा है, तो उसमें भी एक रूपता, एक जुड़ता। जब भी संघीय कार्यक्रम, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा समाज को, और जो पदाधिकारी हैं, समाज के वरिष्ठ श्रावक श्राविका है, उनको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो हमारे संघीय कार्यक्रम आते हैं, गुरु के जो कार्यक्रम आते हैं, जन्मोत्सव, पटोत्सव, चरणोत्सव, उनमें उनकी सहभागिता जरूरी है। आप पद पर हो और उसमें यदि आप नहीं आते तो फिर मतलब क्या? रोजाना तो कोई मुख्य अतिथि बनाया जाता नहीं है, रोजाना तो आपको कोई फोन करके बुलाया जाता नहीं है, ठीक है, कभी अलग बात है, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर गुरुदेव ने कृपा कराई है, हमारा नैतिक कर्तव्य कम से कम गुरु के गुणगान के कार्यक्रम में तो उपस्थित हो, समय समय पर दर्शन करना। इसे आत्मीयता जुड़ेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, और अनेक समस्याओं का समाधान होगा। इसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। और ये जो डिग्निटी हॉल है, ये हमारे लिए नया नहीं है, कि हमने पहले भी यहाँ कार्यक्रम किए हैं। आकातीत का कार्यक्रम यहाँ किया, हमारे विनोद जी हनुमान मंदिर अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में अवधान का भी कार्यक्रम किया, आचार्य महाप्रकृति पुण्यतिथि का भी यहाँ कार्यक्रम किया, और ये चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये। और फिर तो आगे पूरा 4 महीना का कार्यक्रम, क्योंकि हमारे 13 सभा के अध्यक्ष बैठे, हमारे संजय जी मंत्री, पंकज जोशी, और महिला मंडल के अध्यक्ष और मंत्री, युवा परिषद के अध्यक्ष मंत्री, 13 कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष मंत्री, सब में उत्साह पूरे समाज में, जैसा बताया जाए पूरे समाज में उत्साह है। ये उत्साह क्षणिक नहीं रहे। आज जो आपने उत्साह दिखाया है, ये 4 महीना कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक ऐसी स्थिति बनी रहे, समझे नहीं, ये भरा रहे। और फिर जो हमारे संघ के कार्यक्रम आते हैं, रविवार का कार्यक्रम प्रदूषण में, उसमें ऐसा माहौल बनाया जाता है दूसरे क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिले। हिंद शासन हमारा एकमात्र है, हिंद शासन की प्रभावना, गुरु दृष्टि की आराधना, ये ध्यान रखना है। गुरु और संघ संपत्ति के प्रति अटूट आस्था रखना है। और जो भटकता है और फिर वो लटकता खटकता है, पहले अपने घर को महत्व दो, ध्यान से सुनना। चाहे बाहर कितने ही कार्यक्रम हो, बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो, बढ़िया से बढ़िया कोई वक्ता आया हुआ हो, लेकिन जाना कहाँ है? दिनेश कुमार जी के यही जाना है, समझे नहीं? ये ध्यान रखना। क्यों? हम गुरु के प्रतिनिधि है, गुरु के प्रतिनिधि। पहले घर फिर पर। आपके घर में शादी है, आप अपने घर की शादी छोड़कर दूसरे के यहाँ जाओगे? बस समझिए, वो सेना, वो समझ आ रहा हूँ। इसी आशा सा ओम अदानी है। मैं बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ, और सॉल्ट लेक में मेरा एक क्लिनिक है स्वामी महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चला रहा हूँ। लोगों को कैसे लाइफस्टाइल ठीक करना है